अगर तुमने KGF चैप्टर 2 अभी तक नहीं देखी है तो क्या कर रहा है यार तू? तो मजाक है क्या? जल्दी से जाके देख लो। OTT पे आने का वेट मत करो। इसके बैकग्राउंड स्कोर्स इतने ज़्यादा OP है जो कि तुम थिएटर पे ही एक्सपीरियंस करोगे तो बेटर रहेगा। बेटर नहीं, बेस्ट रहेगा। तो मैं क्या हुआ था KGF चैप्टर 2 देखने फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट थी मेरी, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से मैं मूवी का मेजोरिटी पार्ट मिस कर गया। रीजन बताऊँ तुम लोगों को? तो दरअसल मैं मूवी देखने गया था तुम्हारी भाभी के साथ। क्या मतलब फ्लेक्स कर रहा हूँ? हाँ, तो उन्हीं के घर में कुछ इशू आ गया था जिसकी वजह से मुझे मूवी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन बाद में मैं आ गया था। लेकिन एक मेजोरिटी पार्ट मिस हुआ था, जिसकी वजह से मैंने ये मूवी की दोबारा टिकट कराई सेकंड डे पे और इस मूवी को दोबारा देखा। लेकिन फिर भी मूवी को देखने के बाद भी मेरा मन भरा नहीं और तीसरी बार देखना चाहता हूँ। पैसे नहीं है वो बात अलग है। फिलहाल बकवास साइड करते हैं और आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 3 के बारे में कि मोस्ट प्रोबेबली हमें KGF चैप्टर 3 में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या रॉकी भाई अभी भी जिंदा है या वो मर चुका है? तो इन सारे सवालों का आंसर जानने के लिए एंड तक बने रहना। बाकी ऐसे ही पॉप कल्चर मूवीज और सुपर हीरो मूवीज से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। KGF चैप्टर 1 के एंडिंग में जो आनंद भैया होते हैं वो बता देते हैं कि ये तो सिर्फ चैप्टर 1 था, चैप्टर 2 अभी बाकी है। अगर इस डायलॉग को मुंह से हटा दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को यही लगेगा कि जो मूवी है वो खत्म हो चुकी है, इसकी स्टोरी जो है वो यहीं पे आके रुक जाती है। रॉकी ने गरुड़ा को मारा एंड मोस्ट प्रोबेबली वो आगे जाके वहाँ का राजा बन गया होगा। इसके बाद स्टोरी नहीं है मूवी की। लेकिन फिर भी इस मूवी का चैप्टर 2 अनाउंस किया गया और फिर भी KGF के यूनिवर्स को और अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाया गया। और उसी तरह चैप्टर 2 के एंडिंग में भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि जो KGF का यूनिवर्स है उसकी स्टोरी जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन मिड क्रेडिट सीन देखने के बाद हमें लगता है कि नहीं, KGF का यूनिवर्स अभी और बचा हुआ है जिसको एक्सप्लोर करना भी बाकी है। तो मूवी के हर पार्ट की स्टोरी भले खुद में ही कंप्लीट लगती है, मतलब पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 की जरूरत नहीं लगती, लेकिन पार्ट 2 के आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि भाई स्टोरी नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है और स्टोरी को जबरदस्ती नहीं खींचा गया है। यूनिवर्स वाकई में इतना बड़ा है और चैप्टर 2 की इस ह्यूज सक्सेस के बाद चैप्टर 3 के साथ भी ऐसा ही हो तो बेटर है। मतलब स्टोरी खींची हुई ना लगे मूवी में और स्टोरी एक नेक्स्ट लेवल पे हमें जाती हुई दिखाई दे तो ही बेटर है। बात करें कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलने वाला है, तो इस चीज का आंसर हमें मिड क्रेडिट सीन में ही देखने को मिल गया था, जिसको मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो के टाइम मिस कर दिया था। सिनेमा वालों ने बहुत जल्दी बंद कर दिया था भाई। लेकिन सेकंड डे में होपफुली मैंने उस चीज को देखा और मुझे पता चला कि भाई देखो, रॉकी एक ऐसा आदमी है जो लिमिटेड नहीं रहता। वो अपनी माँ के वचन को पूरा करने के लिए कुछ भी करता है, किसी भी लेवल पे जाने के लिए रेडी है वो, और वो जितना भी करता है उसके लिए कम ही रहता है। और यही चीज हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखाई जाती है, जहाँ हमें ये बताया जाता है कि रॉकी की सल्तनत न सिर्फ इंडिया में थी बल्कि वो एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिमिनल बन चुका था, जहाँ उसकी सल्तनत 21 डिफरेंट कंट्रीज में भी फैली हुई थी। मतलब 21 अलग देशों में भी वो गोल्ड की डीलिंग करता था। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे रूल भी करता था, जैसे कि इंडिया के अंदर हालात। अब देखो, तुम लोग सोच सकते हो कि भाई बस इतनी सी बात को लेकर एक पूरी मूवी कैसे बनाई जा सकती है। तो चैप्टर 2 को देखने के बाद मेरे को तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि भाई ये लोग बवाल सोच के बना रहे, जो भी बना रहे, मतलब इनकी स्टोरी में वाकई बहुत ज़्यादा दम है। तो जहाँ तक मुझे लगता है KGF चैप्टर 3 के अंदर जैसे हमें 21 डिफरेंट देशों के अंदर रॉकी की जो सल्तनत थी वो दिखाई जाने वाली है। तो होपफुली इस 21 डिफरेंट कंट्रीज में कुछ बिजनेसमैन, कुछ क्रिमिनल्स ऐसे भी होंगे जिनको रॉकी की वजह से लॉस होता होगा, तो वो भी एक विलन का रोल प्ले करेंगे रॉकी की स्टोरी में। और इन बिजनेसमैन के अलावा भी उन 21 डिफरेंट कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होगी वो भी एक अहम रोल प्ले करेगी रॉकी के अगेंस्ट चैप्टर 3 के अंदर। अब चैप्टर 2 के एंड में रॉकी को तो मरते हुए दिखा दिया गया था, तो ये स्टोरी कहाँ पे फिट होगी? क्या रॉकी को दोबारा जिंदा किया जाएगा? तो इस बात पे मैं आता हूँ वीडियो के एंड में, तो तुम लोग वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। अधीरा को वापस भगाने के बाद KGF के अंदर हमें एक टाइम जंप देखने को मिलता है 3 या 4 साल का, जहाँ पर स्टोरी सीधा 1981 पे आके रुकती है और हमें ये दिखाया जाता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद KGF कैसा दिखता है। और हम ये देखते हैं कि KGF जो है अपने आप में एक नया देश बन चुका है। तो होपफुली जो ये 2 से 3 साल का टाइम जंप हमें दिखाया गया था स्टोरी के अंदर, इसी के बीच रॉकी ने कुछ इंटरनेशनल लेवल का लफड़ा किया होगा, जिसकी स्टोरी हमें चैप्टर 3 के अंदर दिखाई जाने वाली है। अब बात करते हैं, क्या रॉकी KGF 3 के अंदर वापस से जिंदा होगा मरने के बाद? तो इसका आंसर तुम्हें पहले ही पता चल गया होगा, अगर तुमने ध्यान से सुना होगा। तो मैंने टाइम जंप की बात करी थी, मतलब रॉकी जो है वो मर चुका है, अब वो जिंदा नहीं होने वाला। अब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई रॉकी कैसे मर सकता है, वो एक इनविंसिबल कैरेक्टर है, स्टोरी के राइटर उसे वापस से जिंदा दिखा सकते हैं,
तो देखो अगर ऐसा करते हैं स्टोरी के राइटर्स तो उनको एक बहुत सॉलिड सा रीजन देना पड़ेगा। वो खुद से मरने जा रहा था उस शिप के अंदर बैठ के। तुम एक बार खुद सोचो, जो बंदा खुद मरने जा रहा है वो बचने की कोशिश क्यों करेगा? और अगर रॉकी को जिंदा किया जाता है तो फिर उसकी माँ का जो प्रॉमिस वाला पूरा सीन था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब अगर एमसीयू के अंदर टोनी स्टार्क को वापस लाना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसने जो सैक्रिफाइस किया था वो वेस्ट ना हो। बहुत सी एवेंजर्स ने उसे घुटने टेक कर रेस्पेक्ट दिया था, वो चीज़ वेस्ट ना हो। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। बस मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 3 जब भी आए उसकी स्टोरी जो है वो प्रॉपर वे में लिखी जाए। मतलब हमें स्टोरी खिंची हुई ना लगे, ऐसा ना लगे कि बस कैपिटलाइज करने के लिए उन्होंने चैप्टर 3 बना लिया पैसों के लिए। स्टोरी में वाकई दम होना चाहिए और केजीएफ के यूनिवर्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने वाली मूवी होनी चाहिए। और जिस तरह केजीएफ पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 उससे भी कम से कम 5 से 10 गुना ज़्यादा बड़ी थी, वैसा ही कुछ हमें एग्जीक्यूशन चैप्टर 3 में भी चाहिए। अभी फिलहाल देखते हैं कि ये चैप्टर 2 कहाँ तक जाती है। तुम्हें क्या लगता है, ये RRR के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट करेगी या फिर ये मूवी बाहुबली 2 को भी क्रॉस करने का पोटेंशियल रखती है? अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।